हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे भाई। सभी की तैयारियां यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होंगी डियर। कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहा होगा डियर, चाहे वो गेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो ईएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है डियर। कोई ना कोई तैयारी तो आप कर ही रहे हैं और यार बनता भी है, क्योंकि लॉकडाउन जो लगा है और शायद ही केस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आज मैं ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, ठीक है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है सर। तो आज मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ? आज मैं बात कर रहा हूँ आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर के बाद। क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर में जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे, आपको जितने भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम में कुछ आपके पास कुछ नेटवर्क की तरह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है और एक नेटवर्क ही है भाई। जैसे आपका पाइप का नेटवर्क होता है, उसी तरह से ये सीवर का नेटवर्क है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर मतलब सीवर का नेटवर्क, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यहां पे मैंने आपके पास कुछ इंडिविजुअल हाउसेज होंगे। यहां पे देखिएगा कि आपके पास क्या है, यहां पे सर इंडिविजुअल हाउसेज है। मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपके पास दैट इज इंडिविजुअल हाउसेस। तो इसको थोड़ा सा मैं और करूंगा, दैट इज इंडिविजुअल हाउसेस है। अब आपके पास जो इंडिविजुअल हाउसेस से जो सीवर कनेक्ट होता है, सीवर क्या है आपके पास? सबसे पहले तो ये समझिएगा, सीवर है आपके पास, इट इज ए कंड्यूट और पाइप, ठीक है, विच कैरी द सीवेज, जो कैरी करता है डियर सीवेज को। क्लियर है? अब जो आपके इंडिविजुअल हाउसेस से जो सीवर कनेक्ट होता है, उस सीवर का नाम देते हैं हम लेटरल सीवर। और लेटरल सीवर से जो सीवर कनेक्ट होता है उसका नाम देते हैं हम ब्रांच सीवर। ब्रांच सीवर से जो सीवर कनेक्ट होता है उसको नाम देते हैं हम ट्रंक सीवर, ठीक है। और ट्रंक सीवर से जो सीवर कनेक्ट होता है उसको नाम देते हैं आउटफॉल सीवर। तो लिखिएगा, ब्रांच सीवर से जो सीवर कनेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे या तो ट्रंक सीवर बोलेंगे या फिर मेन सीवर बोलेंगे, एमएस। उसी तरह मेन सीवर किससे कनेक्ट होगा आपका? मेन सीवर कनेक्ट हो सकता है आपका आउटफॉल सीवर से। क्लियर है? अब सर एम का मतलब क्या है यहाँ पे? सर एम का, अब इस तरफ भी आ जाओ, जो इंडिविजुअल हाउसेस से जो भी सीवर कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे आप लेटरल सीवर, दैट इज एलएस। और लेटरल सीवर से जो सीवर कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे आप ब्रांच सीवर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब जो आउटफॉल सीवर वो किससे कनेक्ट है? ट्रीटमेंट से, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आपको कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट। अब इस एफ्लुएंट को आपको कहीं ना कहीं डिस्पोज करना होगा, और डिस्पोज या तो आप उसको लैंड पे कर सकते हैं या चाहे उसको सी एंड ओशन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है? इनके डाया रहते हैं। अब देखिएगा सर, आपने यहाँ पे क्या लगा है? एम से मतलब मेन होल। मेन होल, सर मेन होल का काम क्या है? मेन होल का काम है, मेन है ये आपके पास किसका बना होता है? ये मेन होल बना किसका होता है? पहले तो ये देख लेते हैं। सर ये आपके पास आरसीसी का भी बना हो सकता है, आपके पास ये मैसनरी का भी बना हो सकता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, सर इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका यूज हम इंस्पेक्शन पर्पस के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए करते हैं। इसका यूज आप क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। इसका हम रिपेयर के लिए करते हैं बिल्कुल। इसका हम मेंटेनेंस के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया आपके पास, और उसके बाद लोकेशन। सर इसकी लोकेशन क्या रहेगी? अब देखिएगा, यहां पे लेटरल सीवर का डाया कुछ और होगा, ब्रांच सीवर का डाया कुछ और होगा। तो लेटरल सीवर का डाया जो यहां पे रहता है, कम से कम आपके पास रहना चाहिए 0.25 मीटर, ठीक है। और ब्रांच सीवर का रहना चाहिए 0.50 मीटर, और ट्रंक और मेन सीवर का रहना चाहिए 1 मीटर, और आपके पास आउटफॉल सीवर का डाया रहना चाहिए आपके पास 1.25 मीटर। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका सीवर का डाया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पे देखिएगा, तो पहला लोकेशन हो सकती है आपकी कहां? कि जहां पे आपका सीवर का डाया चेंज हो रहा है, यानी कि जहां पे क्या हो रहा है? चेंज द डाया, जहां पे आपका चेंज द डाया हो रहा है। अब जब चेंज द डाया हो रहा होगा सीवर का, तो ऑब्वियसली बात है स्लोप भी चेंज हो रहा होगा। तो या दूसरा हो सकता है जहां पे चेंज द ग्रेडियंट हुआ होगा, चेंज द ग्रेडियंट हुआ होगा।
और तीसरा हो सकता है आपने लाइन ही चेंज कर दी, ठीक है, और तीसरा हो सकता है आपने लाइन ही चेंज कर दी। चेंज जब आपका डाया चेंज हो गया और जब आपका ग्रेडियंट चेंज हो गया और जब आपकी क्या हो गया, लाइन ही चेंज होगी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आप वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करोगे, मेन होल को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है डियर। अब यहाँ पे इसका कुछ फ्लक्चुएशन भी रहता है, यानी कि कुछ वेरिएशन भी रहता है। और फ्लक्चुएशन आपके पास मैंने बताया है कि फ्लक्चुएशन क्या होता है, फ्लक्चुएशन या वेरिएशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज टू एवरेज डिस्चार्ज होता है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 14 प्लस इज रूट पी, सॉरी 18 प्लस रूट पी डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट पी, कुछ यही पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा होगा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। तो इसका फ्लक्चुएशन कितना होता है, जिसका डाया जितना कम होगा उसका फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन किसका होगा, लेटरल सीवर का, उसके बाद किसका होगा, ब्रांच सीवर का, उसके बाद किसका होगा, ट्रंक सीवर। ट्रंक सीवर का मतलब कम होता जाएगा, जैसे जैसे डाया बढ़ रहा है फ्लक्चुएशन आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 1.5। तो यहां से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए हैं आपके, देखिएगा पहला क्वेश्चन डाया पूछ सकता है, फ्लक्चुएशन पूछ सकता है, डाया पूछ सकता है, फ्लक्चुएशन पूछ सकता है, डाया पूछ सकता है, फ्लक्चुएशन, डाया पूछ सकता है, फ्लक्चुएशन पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास कि लेटर सीवर किससे कनेक्ट होता है, आप बताओगे सर इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाउस से। सर लेटर सीवर से कौन सा सीवर कनेक्ट होता है, सर ब्रांच सीवर होता है। ब्रांच सीवर से कौन सा सीवर कनेक्ट होता है, सर ट्रंक सीवर। ट्रंक सीवर से कौन सा सीवर होता है, सर आउटफॉल सीवर। और आउटफॉल सीवर से कौन सा, किससे कनेक्ट होता है आपका, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आपको क्या मिलता है, बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसको आप क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज कहां करते हैं, या तो लैंड पे कर सकते हो या सी एंड ओशियन पे कर सकते हैं। लैंड पे आपको बाय मैन्युअल मिलेगा, ठीक है, सी एंड ओशियन। अब देखिएगा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेटर सीवर का डाया कितना होता है आपके पास 0.25 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 0.25 मीटर होता है। ब्रांच का कितना होता है आपके पास 0.50 मीटर होता है। मेन और ट्रंक दोनों है, यहाँ पे टीएस भी है और मेन भी है, तो इसका कितना होता है आपके पास 1 मीटर। आउटफॉल सीवर का कितना होता है 1.25। लेटरल का वेरिएशन कितना होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है एंड 1.5 होता है। क्लियर है, तो ये चीज भी याद रखनी है। तो आपको अगर वेरिएशन देखा जाए, यहाँ पे वेरिएशन यानी कि फ्लक्चुएशन और वेरिएशन क्या रहेगा आपके पास, सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन और वेरिएशन देखने को मिलता है वो लेटरल सीवर के बाद ब्रांच सीवर के बाद या तो ट्रंक सीवर लिख दो या फिर मेन सीवर लिख दो, और उसके बाद आपका किसका रहेगा, आउटफॉल सीवर। तो ये भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे आपको सारे टाइप के सीवर की क्लासिफिकेशन भी बता दी है, आपके पास यहाँ पे मेन होल्स के बारे में भी बता दिया है, आपको कुछ वेरिएशंस के बारे में भी बता दिया है। तो इस तरह से डियर आपको 5 से 7 मिनट के अंदर आपने पूरा सीवर की क्लासिफिकेशन समझ ली है डियर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ इस तरह के पिक्टोरियल चार्ट लेके आऊं, तो आप डियर प्लीज नीचे बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा डियर। ओके गाइस, थैंक यू।